To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. तो भैया बहन, घर पर सब लोग सकुशल होंगे। विश्वास है आप स्वस्थ रहें। आप अपने परिवार के स्वस्थ रहने में अपनी सहभागिता दें, यह मेरा आग्रह है। इस परिस्थिति में जो विकट काल है कोरोना का, उसमें सतर्कता ही चिकित्सा है। बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हम यदि सतर्क हैं, हम यदि सैनिटाइजर लेते हैं, हम यदि स्वच्छ रहते हैं, हम यदि दूसरों के संपर्क में नहीं आते हैं, वही इलाज है। बीमारी का कोई इलाज नहीं। अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाएं, ये अपना इलाज है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो पिछली कक्षा में हमने संधि एवं संधि के भिन्न भिन्न अवयवों को देखा, संधि की परिभाषा को देखा, संधि के भिन्न भिन्न प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में जाना। दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ यदि व्यंजन वर्ण आते हैं या स्वर वर्ण आते हैं तो विसर्ग के विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे पिछले पाठ में हमने देखा था, माना जो रथा, तो विसर्ग से र का जो संयोग होता है तो उसमें विसर्ग में परिवर्तन होता है, र में परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। और स्वर संधि के 5 भेद की चर्चा हो गई थी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि पर चर्चा हमने कर लिया था। तो दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में हम विस्तार से बात किए थे। आज हमारा लक्ष्य है कि हम वृद्धि संधि की चर्चा करते हैं। तो जैसा वृद्धि नाम से ही मतलब होता है कि जिसमें ज्यादा मात्रा हो, उसको हम वृद्धि कहते हैं। ज्यादा मात्रा मतलब ए और आई में से ज्यादा मात्रा, ज्यादा समय हम लगाते हैं आई पर, तो आई की प्रधानता होती है। ओ और औ से ज्यादा मात्रा औ में होता है तो औ की प्रधानता रहती है। तो अब जरा देखिए यहाँ कि ओ आ हमारा पूर्व वर्ण है। ओ आ के बाद यदि ए और आई में से कोई आए, ए और आई में से कोई वर्ण आएगा तो अय हो जाता है। ये वृद्धि संधि की पहचान, जिसमें ज्यादा मात्रा है वो वर्ण प्रधान होता है। इसका नाम ही है वृद्धि संधि। अ और आ में से के बाद यदि ए और ए से कोई वर्ण आए, दोनों में से कोई, तो अय होगा। इसका उदाहरण देखिए, एक में अ आया, क के अंत में अ आया और यहाँ एक में ए आया। तो इस अ और ए मिला करके दोनों वर्ण मिल करके अय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक कई कम हो गया। यहाँ देखिए ओ और औ आवे, औ के बाद यदि ओ और औ आवे तो औ की प्रधानता होगी। जैसे महाजोड़ ओजस्वी, या महा है और यहाँ ओ है, ये दोनों वर्ण मिल करके औ हो जाता है। यहाँ पर महाजस्वी हो जाएगा। और भी कई उदाहरण है। अब किताब में देखेंगे तो सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे भिन्न भिन्न किताबों में अलग अलग प्रकार से। तो आप अध्ययन करेंगे और उदाहरण का संकलन करेंगे। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा तो जरूरी नहीं कि यही उदाहरण आएगा, उदाहरण दूसरे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर यन संधि है। यन का अर्थ सूत्र में पाणिनि महोदय ने लिखा कि इको यनची। अब इको यनची हम प्रत्याहार आपको बताए नहीं है, इसलिए इको यनची आप समझेंगे नहीं। पाणिनि महोदय का कहना है कि इक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यदि पूर्व वर्ण में रहे और उसके बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो वह यन प्रत्याहार में बदल जाता है। अब इसको हम वर्ण के मात्रा में देखते हैं। देखिए यहाँ इक वर्ण का मतलब हुआ ई, उ, री और री। ये जो 6 वर्ण है ये इक प्रत्याहार का सदस्य है। इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा, इक प्रत्याहार के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यन में बदल जाएगा, अर्थात य, व, ल में बदल जाता है। तो दोनों ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो य हो जाएगा। उ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो व हो जाएगा। री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो र हो जाएगा। ली के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ल हो जाएगा। इसका छोटा छोटा एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इति, जोड़, आदि। एक वर्ण है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर भिन्न स्वर आ गया, यहाँ पर इत्यादि हो जाता है। ये
य बदल गया, यहाँ पर य आ गया। अब व का उदाहरण देखते हैं, मधु जोड़ अड़ी। ये मधु एक राक्षस का नाम है। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ में देखते होगा, मधु कैटर, ये मधु राक्षस है। और इसका अड़ी, अड़ी मतलब दुश्मन। तो जो मधु का दुश्मन हो वो हो जाएगा मध्वड़ी, अर्थात विष्णु या दुर्गा। इस प्रकार से ये मधु और अरि मिलकर के मध्वड़ी हो गया। अर्थात जो मधु नामक राक्षस का दुश्मन होगा। हमारा अभिप्राय यहाँ है कि उ के बाद यदि कोई दूसरा वर्ण आ जाए, यहाँ पर उ है और दूसरा कोई वर्ण है अ है, ये उ और अ मिलकर के व में बदल जाता है। इसी तरह यहाँ री है, री के वजह से मातृ, मातृ जोड़ अंश, मातृ जोड़ अंश तो मात्रंश। और नृ शब्द का एक ही उदाहरण दुनिया में आज तक आया, दूसरा आज तक हम लोग भी नहीं देखे हैं। लड़ी जोड़ आकृति अर्थात लाकृति, और इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम आग्रह करते हैं कि इसको ध्यान से हटा देना चाहिए। अब तीसरा जो संधि हमारा बच गया अयादि, अयादि में कहता है एचो अयवायाव, अर्थात ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए क्या आय हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आब हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ने जोड़ अन, नहीं है, नय जोड़ अक, नायक, पो जोड़ अन, पवन, पौ जोड़ अक, पाप का। ये हमारा ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो उसका परिवर्तन ए का अ है, जैसे ए जोड़ अ बराबर आय, नहीं है। हाँ, तो ए के बाद कोई भी स्वर आएगा ए का आय हो जाता है। तो यह ने और अ मिलकर अन मिलकर नया, नई और अक मिलकर के नायक आय हो गया, और ओ और दूसरा भी स्वर मिलकर के अन हो गया, अब हो गया तो पवना, और औ का पौ जोड़ अ मिलकर के आब हो गया तो पाप का। इस प्रकार से हमारा स्वर संधि के जो पांचों भेद है, दीर्घ, गुण, यंग, वृद्धि और अयादि, इन पांचों वर्णों का विस्तार से हमने चर्चा किया। आपसे उम्मीद है कि होमवर्क हम पिछले वीडियो में डाले हुए हैं, उसी होमवर्क को पूरा करना है, याद करना है। फेयर में भिन्न भिन्न कलरों से रंग का परिवर्तन करके, ब्लू और ब्लैक रंग का परिवर्तन करके आप लिखेंगे। थोड़ा मस्तिष्क को स्थिर करके अक्षर बना करके शुद्ध सुंदर अक्षर में, आकर्षक अक्षर में आप फेयर तैयार करेंगे। जब हम लोग एक साथ मिलेंगे तो उस पर आगे की चर्चा होगी। धन्यवाद।